दिवस के मौके पर आई कुछ विवादित खबरों और तस्वीरों की बात जरूर करना देश में जरूरी है। आप समझ पाएंगे कि बार बार जो हम कहते हैं कि कैसे कट्टरपंथ के बारूद पर इंडिया, हम आपको कहते हैं, आज तस्वीरें दिखाते हैं। ये भारत जहां गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ एक विदेशी एजेंसी बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का समर्थन हो रहा है। टुकड़े गैंग एक्टिव है। ये दुष्प्रचार आप जानते हैं जेएनयू जामिया से होता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। बाहर से छात्र लाए गए इसको दिखाने के लिए। कट्टरपंथ के बारूद पर इंडिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बार बार कहते हैं। केरल एनएसयूआई के छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा करते हुए पकड़े गए। और दूसरी तस्वीर जो हम 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जहां 26 जनवरी के दिन कुछ छात्रों ने एनसीसी की ड्रेस में एनसीसी कैडेट्स ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। एएमयू ने इस मामले में एक आरोपी छात्र को सस्पेंड कर दिया। तिरंगे के नीचे गणतंत्र दिवस के दिन एनसीसी कैडेट्स ने अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाए। इसके अलावा इंदौर की भी एक खबर आई जहां सर तन से जुदा की नारेबाजी हुई। लेकिन जो तस्वीर है, सबसे पहले आज इसी की बात कर लेते हैं। तस्वीर दिखाना सबसे पहले आज जरूरी है। देखिए खबर, अब हम गणतंत्र दिवस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे नारे तकबीर के नारे पर पूरी खबर अब हम आपको बताएंगे। सवाल ये, कौन सी सोच है जो गणतंत्र दिवस के मौके पर भी देश से आगे मजहब को रखती है? मौका गणतंत्र दिवस का और सर के ऊपर लगाए तिरंगा, नारे चल रहे हैं अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर। सुनिए एक बार। एनसीसी के कुछ कैडेट्स भी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के नीचे मजहबी नारे लगाते हुए नजर आए। देश को सावधान करने वाली ये खबर कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई। कल जब देश अपना सबसे बड़ा पर्व मना रहा था, राष्ट्रीय पर्व, तो यहां मजहबी नारे लगाए जा रहे थे। एनसीसी के कुछ कैडेट्स ने तिरंगे के नीचे मजहबी नारे लगाए। एक बार फिर से सुना दीजिए। देखिए बात यहां मजहबी नारों से ज्यादा उस सोच की है जो गणतंत्र दिवस पर भी देश को पीछे, मजहब को आगे रखती है। खबर यह है कि जिस छात्र ने एएमयू में गणतंत्र दिवस पर मजहबी नारे लगाए उसका नाम है मोहम्मद वहीदूज जमा। मोहम्मद वहीदूज जमा। वहीदूज पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है और एएमयू में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। एनसीसी कैडेट से वहीदूज ने कल सबके सामने मजहबी नारे लगाए और लगवाए, लेकिन उस पर कार्रवाई तब हुई जब अलीगढ़ पुलिस ने एएमयू को कार्रवाई करने के लिए कहा। जब एएमयू ने वहीदूज को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि गणतंत्र दिवस पर मजहबी नारे लगाने वाले तो कई एनसीसी कैडेट्स थे, तो कार्रवाई सिर्फ एक पर क्यों? और आप ये देख भी रहे हैं, हमने इसलिए नंबरिंग भी किया। देखिए कार्रवाई एक पर हुई है। एनसीसी कैडेट्स, गणतंत्र दिवस का दिन और मजहबी नारे। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस पर मजहबी नारे लगाने के पीछे कौन सी सोच है? क्यों मजहबी नारे लगाने वालों में 5 से ज्यादा कैडेट्स पर कार्रवाई की बजाय सिर्फ एक को सस्पेंड किया गया? पहले आपको पूरे मामले में एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली का बयान सुनना चाहिए। वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है, लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। सवाल मजहबी नारों से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स का है। एनसीसी कैडेट्स हैं। अब आपको जानना चाहिए कि भारतीय सेना के पूर्व अफसर और सुरक्षा विशेषज्ञ कैसे गणतंत्र दिवस पर कुछ एनसीसी कैडेट्स के मजहबी नारे लगाने को, उनकी क्या सोच है। सुरक्षा एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो क्या बता रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए।
एनसीसी में आने वाले बच्चों के अंदर में देश भावना, देश की लिए काम करने के लिए, देश में मर मिटने की एक बहुत बड़ी संकल्प होती है। तो एनसीसी के बच्चे तो हो नहीं सकते। हाँ, एनसीसी की वर्दी को पहन करके इस तरह के लोग जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट हैं स्टूडेंट के अंदर में भी वो जरूर नारे लगा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। 26 जनवरी के दिन जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसमें ये ऐसी हरकत करना, ये हर रूल के बरखिलाफ है, ये एंटी नेशनल है, और ये जिसने किया है उसको मालूम है वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने किया है, वो सोचता है शायद उसके बरखिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कैंपस में कोहराम पिछले काफी टाइम से चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के फैन कैसे अब देश के कई यूनिवर्सिटीज में अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। दो तस्वीरें भारत की दो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के आपके सामने हैं। बीबीसी के एजेंडे से भरी दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा हुआ। देश की छवि खराब करने वाली बीबीसी की एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री, एंटी इंडिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ लोग कहेंगे मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री है, नहीं, जब आपके देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो वो एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम एंटी इंडिया क्यों कह रहा है। एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में छात्रों ने नियमों की भी परवाह नहीं की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र दिल्ली के नहीं है, एनएसयूआई केरल के बाहर से आए हैं ये लोग हंगामा करने। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र भीम आर्मी के भी थे। कुछ लोग आगे पॉलिटिक्स चमकाने। भीम आर्मी ने तो पोस्टर भी लगाए थे, छात्र का चोला ओढ़ते हैं और निकलते कोई और है ये लोग। यानी एक सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से बाहरी छात्रों को यहां बुलाया गया जिससे माहौल खराब किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।